स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर से हमारी जो सीरीज चल रही है इंडेक्स नंबर 02 प्रो में उसमें स्वागत करता हूं। बट आज का ये जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं ये एक्चुअली ये एग्जाम का मौसम चल रहा है, एग्जाम का महीना चल रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक ऐसा सेशन लेके आया हूं कि एग्जाम में आपको मार्क्स कैसे स्कोर करना है। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि आपको क्वेश्चन पेपर लिखने कैसे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इसको हम बोलते हैं 8 गोल्डन रूल्स। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। और पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप जब भी एग्जाम रूम में जाइए तो सारी टेंशन को बाहर रख के जितनी भी आपने पढ़ाई की है उसको एक बार माइंड में ये देखो कि मैंने क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं। और ये कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं, अगर आप ये टॉपिक्स को फॉलो करते हो तो ये मेरी 100% गारंटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल सकता हूं कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला है, क्वेश्चन पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है हमको। जब भी हमको जो वहां का इन्विजिलेटर है क्वेश्चन पेपर देता है तो स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं 10 मिनट तक रीड करो, मैं ये नहीं बोलता हूं। मेरा क्या कहना है कि एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर को मिनिमम क्या करना है, आपको 2 टाइम्स रीड करना है। 2 टाइम्स रीड करना है, ये पहली प्रॉपर्टी है। और इसको आप एकदम बारीकी से नोट डाउन करते जाओ। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है। ये क्या बोलता है कि जो क्वेश्चन, सपोज आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप क्या करिए, इन 8 क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले लिखना चालू करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसका प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा दे सकते हैं। सेकेंड रूल है। थर्ड, आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे स्टार पॉइंट है ये। किसी भी अच्छे स्टूडेंट्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशंस को लिखेंगे 2 या 3 लाइन में। और ज्यादातर आप क्या करो, डेफिनेशंस को डबल कोट्स के अंदर लिखो एक अलग तरीके से। फिर उसको एक्सप्लेनेशन, जो डेफिनेशन आपने दिया है एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं बच्चों आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि सर हम डेफिनेशंस तो अच्छे से कर रहे हैं बट उसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो एक्सप्लेनेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कोई रियल टाइम एग्जाम्पल ले लो, या कोई एक केस स्टडी ले लो, या कोई एक सिनेरियो ले लो, और उस सिनेरियो के बेस पे आप अपने डेफिनेशंस के थ्रू एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करते चले जाओ। एग्जामिनर इससे बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि आप बोलना क्या चाहते हो। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, 1 या 2 लाइन का। एग्जाम्पल मीन्स, सपोज अगर कोई पूछता है कि किसी डिजिटल मार्केटिंग आप पेपर कर रहे हो और किसी कमर्शियल वेबसाइट की बात करता है या कमर्शियल कंटेक्स्ट में बात करता है सीआरएम में, तो आप अमेजॉन, गूगल ऐसे एक्सेट्रा करके 2 नाम लिख दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं मार्क गेनिंग का डायग्राम। हो सके तो आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का ट्राई करो। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप टिक मार्क करके रख लो कि आपको डेफिनेशन लिखना है, किसी बिजनेस केस से या सिनेरियो से आपको एक्सप्लेनेशन करना है, फिर उसका एग्जाम्पल लिख देना है और लास्ट में उसके डायग्राम को बना देना है। 4th पॉइंट, हेडिंग को अंडरलाइन करना कभी नहीं भूलना है और आंसर को पॉइंट में दें। ये भी आप नोट डाउन करके रखिए। जो भी आप हेडिंग लिखते हैं उसको क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन कर देना है और पॉइंट्स में आप लिखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता करें, आप अपने क्वेश्चंस में पॉइंट में बात करना चालू करें। कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। कीवर्ड्स को हाईलाइट का मतलब करना क्या होता है, जैसे जब हम कोई आंसर लिखते हैं तो कोई चीज ऐसी आ जाती है कि जो उस आंसर का जान होता है, तो उसको आप, जैसे आप सीआरएम की बात कर रहे हैं तो अगर कहीं सीआरएम वर्ड आता है तो उसको आप हाईलाइट करें। इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कोई इंडेक्स नंबर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो उसको आप हाईलाइट करके लिखिए।
फिफ्थ क्या होता है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला गिवन और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। मतलब इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। सपोज आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, मैंने अपने कई बार लेक्चर्स में बोला है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसके फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, मैं एक तरीका भी आपको बताऊंगा। सपोज आपने सॉल्यूशन लिखा, तो आप पहले क्या लिख दो, गिवन, फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ये तीनों चीजें, मतलब हमको गिवन क्या है, फॉर्मूला हमको क्या बताएगा कि क्या फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि स्टूडेंट करना क्या चाहता है। इवन बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि हम गिवन, फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, आंसर हमारा रॉन्ग आ जाता है। कोई बात नहीं, उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आपको स्टेप्स के भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हो, ये वाला फिफ्थ रूल, तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आता है डायग्राम बनाने की बात। डायग्राम जब भी बनाएं, हमेशा पेंसिल का यूज करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को, मैं खुद यूनिवर्सिटीज के पेपर चेक करता हूं, तो मैंने देखा है कि बच्चे जल्दबाजी में जिस पेन से राइटअप कर रहे हैं उसी से डायग्राम बना देते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। साथ में पेंसिल रखो, इमीडिएट आप क्या करो, पेंसिल से डायग्राम बनाएं। और लास्ट वन क्या है, लास्ट 5 to 10 मिनट्स में पूरे पेपर को चेक करें। अब इसका क्या मतलब है कि पूरे पेपर को चेक करने का मतलब यह है कि आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने जो नंबरिंग वगैरह की है, जो लिखा हुआ है, क्या वो सही लिखा है, नंबरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, वो चीज चेक करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको उसके फॉर्मेट को डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि किस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। सपोज ये हमारी आंसर शीट है, इस तरह से उसमें लाइनिंग है बहुत सारी। एक मिनट के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। सपोज हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास A, B, C और D ये ऑप्शंस हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 में B पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 1 अंडरस्कोर B, और यहां पे भी B लिखो। ये लिखने का अच्छा तरीका है। इससे एग्जामिनर क्या बोलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, बी पार्ट। बी यहां पे लिखो, और सपोज हम हेडिंग डालते हैं CRM। तो CRM को इस तरह से लिख के, अब जब इसका आंसर लिखने का आप ट्राई करो, तो आपका मन करे तो यहां से लिखो, अदरवाइज यहां से और अच्छा, कि CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और जो भी डेफिनेशन है, जहां पे डेफिनेशन क्लोज होती है उसको क्लोज कर दें। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न सॉल्व करने का तरीका होता है। कभी कभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा पार्ट कर रहा है एग्जामिनर को समझ में नहीं आता। उस केस में एग्जामिनर किस मूड में है, गुस्से में, झल्लाहट में, प्रॉपर उसकी पेपर को चेक नहीं करता, एक कोरम पूरा करके आगे चला जाता है, या कुछ कंसोलिडेटेड मॉडरेट मार्क्स दे देगा। सपोज अगर इसको 5 मार्क्स देना है, तो वो 2.5 मार्क्स, आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है लेकिन आपने उसके नंबरिंग सही से नहीं डाली, तो कभी कभी उसका आपको डिसएडवांटेज मिल जाता है। तो आई होप बच्चों आप ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करोगे, और एक बार एग्जाम देने के बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आपने जो बताया था वो तरीका कैसा था। ऑब्वियसली ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचिंग का, कि आपको बहुत सारा फायदा होगा। आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स ट्रिक्स के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।